एनडीए में फिर से इस्तीफा। मंत्री ने नीतीश के मुंह पर फेंका त्याग पत्र। शाह के हाथ से फिसला बिहार चुनाव। जी हां दोस्तों, पूरा माजरा आखिर क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार एनडीए में भयंकर रायता फैल गया है। ऐसा रायता फैला है कि बड़े बड़े दिग्गज, चाहे मोदी जी हो, शाह हो, नड्डा हो, कोई भी इस रायते को समेट नहीं पा रहे। महज 2 दिन पहले आपको मैंने खबर में दिखाया था कि जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता, कुशवाहा नेता संतोष कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा सिर्फ नहीं दिया बल्कि वो आरजेडी में जाकर के शामिल हो गए। तेजस्वी का दामन उन्होंने थाम लिया, लालू की पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया और साथ में लोजपा से अजय कुशवाहा ने भी इस्तीफा दिया पार्टी से और सीधा जाकर के आरजेडी में शामिल हो गए। और अब एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है जिसने कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे मोदी शाह को हिला दिया है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई पटना में, बिहार में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एनडीए के एक एक बड़े बड़े नेता, चाहे भाजपा के हो, चाहे लोजपा के हो, चाहे जेडीयू के हो, इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं। हो क्या रहा है पटना में, दरअसल बताऊंगी आगे आपको। अभी फिलहाल जो खबर है वो यह है कि जेडीयू के एक और बड़े नेता ने नीतीश कुमार के मुंह पर इस्तीफा फेंका है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपके स्क्रीन पर खबर है, सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी, हवाई बात नहीं करूंगी। देखिए स्क्रीन पर खबर है, नीतीश कुमार की पार्टी को झटका, जय कुमार सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। जी हां, ये जय कुमार सिंह जो है वो नीतीश कुमार के एक समय बहुत ही करीबी साथी माने जाते थे। जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री है, नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री है और नीतीश कुमार के साथ इनका संबंध हमेशा से बहुत अच्छा रहा। और शुरुआती के समय का वो करीबी दोस्त आप कह सकते हैं, सलाहकार कह सकते हैं। नीतीश के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहा। और अब ऐसा क्या हुआ कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब मतलब उम्मीदवारों की सूची पब्लिश होनी थी और ठीक उससे पहले जय कुमार सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। वजह भी उन्होंने आगे बताया। दरअसल दिनारा सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के पास जाने से नाराज जेडीयू के टॉप सीनियर लीडर जय कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें कभी नीतीश कुमार का बहुत ही करीबी माना जाता था और कुछ समय पहले उनके रिश्ते जो है वो खराब हुए। काफी समय तक दोनों के बीच दोस्ती यारी जो है बहुत अच्छी रही। लेकिन बिहार चुनाव जो है 2025 को लेकर के पटना में सियासी हलचल इस कदर तेज हो गई कि एनडीए में सीट शेयरिंग एक मतलब आप कह सकते हैं कि भाजपा आला कमान पर या एनडीए पर आफत की तरह, बिजली की तरह टूटी है। जी हाँ, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सटीक नहीं बैठ पाया है और सीट शेयरिंग के ऐलान के ठीक बाद जेडीयू को झटका लगा। पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री नीतीश कुमार के करीबी जय कुमार सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते समय उन्होंने जो कुछ भी कहा है पार्टी को लेकर के, वो सोचने वाली बात है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व और सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी संभालने वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल उनका सीधा आरोप मोदी शाह पर ही था। नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ये जो आरएलएम प्रमुख है यानी उपेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने तीखा हमला बोला। कहा कि विनिंग रिकॉर्ड नहीं है, मतलब जीतने वालों में से नहीं है ये उपेंद्र कुशवाहा, विनिंग रिकॉर्ड है ही नहीं, सिर्फ मूर्ख बनाकर राज्यसभा और एमएलसी बन जाना है। जय कुमार सिंह ने यहां तक आरोप लगाया कि दिनारा का टिकट बेच दिया गया है। जी हां, पैसों के बदले बेचा गया है ये सीट। जय कुमार सिंह ने कहा कि ये सीट शेयरिंग की जिन्होंने सीट शेयरिंग की, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, वो इतने कमजोर निकले, ऐसा कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मतलब जिन्होंने ये सीट शेयरिंग की है और सीट शेयरिंग के दौरान ये जो सीट है, इस सीट में जिस सीट का दावा जय कुमार सिंह ठोक रहे थे, उस सीट पर
जिस तरीके से सबको मूर्ख बनाया गया, जेडीयू को मूर्ख बनाया गया और जिन्होंने सीट शेयरिंग की है वो कहीं ना कहीं दिनारा सीट को लेकर के पूरी तरीके से जेडीयू के साथ नाइंसाफी किया है। दरअसल दोस्तों कुशवाहा पर, उपेंद्र कुशवाहा पर इस तरीके का सीधा हमला और उन्हें मूर्ख कहना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और मैंने आपसे यही कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के भले ही मुखिया राजी हो जाए, यानी जितिन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, मोदी शाह हो, या फिर चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सब में सहमति बन जाए, लेकिन अंदर जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इस बार चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक थे या उनको पता था कि पार्टी इस बार उनको टिकट देने वाली है, जिनका नाम काटा गया और आपसी समझौते के चलते या सीट शेयरिंग के लिए जो कुछ भी दिल्ली दरबार ने कहा है वही मानने पर हर एक पार्टी मजबूर हुई है, उसके चलते कई नेताओं का पत्ता साफ हो गया। कई सीटें जो जेडीयू के थे वो किसी और पार्टी को देना पड़ गया और इसे लेकर के जो राज्य के नेता हैं वो नाराज होंगे और वो नाराजगी इस कदर बढ़ी है, बगावती सूर इस तरीके से तेज हुई है कि एनडीए में फिर से एक इस्तीफा हुआ और जो पुराने नीतीश के साथी थे, पूर्व में मंत्री रहे, उन्होंने नीतीश कुमार के मुंह पर त्यागपत्र फेंका और कहा कि समझौता करने वालों ने इस सीट को बेचा है। बहुत बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि एक तरीके से हमें मूर्ख बनाया गया। किसी और को ये सीट बेचना, किसी दूसरी पार्टी को ये सीट दे देना, ये दिखाता है कि जिन्होंने समझौता किया है उसने किस कदर समझौता किया है। पता नहीं कहां पर उन्होंने समझौता कर लिया है, किस तरीके से वो नतमस्तक हो गए। क्या यह हमला अमित शाह पर था? क्या यह हमला नीतीश कुमार पर था? शायद नीतीश कुमार पर ही है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनकी जीत हुई, लेकिन नीतीश कुमार नहीं लड़ पाए। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा, जिस तरीके से एनडीए में रायता फैल गया है और वो समेटना किसी के लिए बस की बात नहीं है, वो सबके सामने है और इसका पूरा का पूरा फायदा महागठबंधन को होगा, क्योंकि एनडीए में दोस्तों सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के खलबली मची हुई है। इसका सीट काटा गया, उसको दिया गया, उसका काटा गया, इसको दिया गया, मतलब किसी के साथ अच्छा हुआ तो किसी के साथ धोखा हो गया है एनडीए में। मैंने आपसे कहा ना कि चिराग पासवान को 28-29 सीटें अगर दी जा रही है तो सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का काटा जाएगा, जेडीयू का काटा जाएगा, जितिन राम मांझी का काटा जाएगा, जिसे लेकर के ये दोनों भी भयंकर नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की बात की जाए या जितिन राम मांझी की पार्टी हम की बात की जाए, वो खबर भी मैं आपको थोड़ी देर बाद लेकर के आऊंगी। तब आप देखिएगा किस तरीके से ये दोनों पार्टियां नाराज है और भयंकर बवाल मचा हुआ है एनडीए में। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।